अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन लैया में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर दो भाई आसिफ और आबिद लोगों को खाना पहुँचाने के लिए कश्ती पे सवार हैं और जो घरों में फंसे हुए लोग हैं उनको राशन और खाना दोपहर का पहुँचाने के लिए ये तगदो कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं, ये बड़ा डिफरेंट तरीका है क्योंकि जो बंद पे बैठे होते हैं लोग हैं या जो रिलीफ कैंप में वहाँ तो राशन पहुँचता है, लेकिन जो लोग घरों में मौजूद हैं और उनके घर डूबे हुए हैं वहाँ खाना कैसा पहुँचता है ये हम आज आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिनों से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? सर आज हमारा दूसरा दिन है। अच्छा जी क्या क्या बांट रहे हैं आप? सर कल हमने कैश दिया था ठीक है। और आज इंशाल्लाह चावल दे रहे हैं, सुबह भी आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम वो चलता रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मदद करेगा। तो फतेहपुर से ही आए? जी है, फतेहपुर से आए हैं हम लोग। ये कोई आप लोगों की एनजीओ है कि पेन चलाते हैं या आप आपस में दोनों भाई मिल के या किसी दोस्त ने दे दिया? नहीं सर, किसी दोस्त ने दे दिया। तो हमारे चैनल है छोटे छोटे, तो हमारे साथ जो बाहर वाले लोग हैं यूके से यूएसए से, वो बहुत इमदाद करते हैं। यानी कि वो हमको देते हैं, हम लोग आगे उन गरीबों को तकसीम करते हैं। ठीक है जी। तो कल एक डिफरेंट आइडिया आया कि हम लोग जाएंगे दरिया पे। ठीक है, कल हम लोग आए हैं दरिया पे आगे वाली साइड पे, उधर लिया वाली जो आगे है। ठीक है जी, उधर कैश तकसीम करे गए हैं। तो आज ये ज़हन में ख्याल आया कि क्यों कल हम लोगों ने विज़िट किया था बंद के ऊपर जो भी सामान आता है वो जो बंद वाले लोग हैं यही ले लेते हैं। आज मुझे आइडिया आया और आबिद भाई को हम लोग अंदर जाके सामान तकसीम करके आएंगे। ठीक, आज हम लोग इधर आए हैं और कल वाला जो दिन होगा वो इंशाल्लाह आगे होगा, राजनपुर वाली साइड पे या फाजिलपुर वाली साइड पे या तोनसे वाली साइड पे। अच्छा, ये एक वाकई एक अलमिया बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि जो बंद की तरफ लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर उनको राशन भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है। जो लोग आते हैं डोनर्स वो भी वहीं पर जाते हैं और चूँकि अंदर नहीं जा सकते, तो एक ये बड़ा मुनफरिद आइडिया है कि कश्ती के ज़रिए डोर टू डोर जाके जो पानी में डूबे हुए घर है वहाँ पर खाना जो है वो देते हैं। और ये देखिए, जब खाने की बारी आई तो कुछ यहाँ पर जो जवान हैं वो भी आ गए और यहाँ से पानी से ही वो इधर आके खाना ले रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये कितना इफ़ेक्टिव अब लग रहा है, क्योंकि बंद पे तो बड़े लोगों को मिलता है, खाना मिल जाता है और वहीं खड़े होते हैं, लेकिन जो बेचारे अंदर हैं किसी मजबूरी की वजह से कुछ अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहा, तो उन लोगों को खाना पहुंचाने का आइडिया आपने जो सोचा तो कितना मुनफरिद है। वाकई वो वही लोग हैं जो बाहर नहीं आते? जी वाकई वही लोग हैं ना सर। पता क्या है, इधर आप देख सकते हो हर तरफ पानी पानी है, बेचारे ना कोई ईंधन जलाने का कोई इंतज़ाम है ना कोई। तो उसका हमने सोचा, फिर भाइयों ने मशवरा किया कि यार हो ना खाना बना कर ना इधर से पार्सल करके उनके घर पहुंचाया जाए, ताकि वो बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग हमारी माएँ बहनें सब यहाँ पे खाना खा सकें। ये यूके से हमारी एक फैमिली है, उनके तामन की वजह से उन्होंने हमें इसका खर्चा भेजा और हमने मेहनत हमारी है लेकिन वो हेल्प वो भेजते हैं। अच्छा। तो हम पका कर सब कुछ वो इधर ले आते हैं। जी इंशाल्लाह मज़ीद भी वो हमारे साथ तामन करेंगे। क्या पोजीशन है अंदर घरों में? लोगों के पास राशन या खाना पहुंच रहा है और ज़रूरत है? आप तो चूँकि जा रहे हैं, अब बांटे भी हैं आपने काफ़ी घरों में। जी सर, कल हम लोग आए थे। ठीक है जी। तो देखा कोई लोग बेचारे आ रहे हैं मज़दूर, किसी के पास 1 किलो घी ले पकड़ा हुआ, किसी ने थोड़ी सी सब्ज़ी पकड़ी हुई है। तो बाद में हम लोगों ने उनसे पूछा कि यार आप लोग के पास राशन नहीं जाता आगे? वो बोलते नहीं भाई, हमारे पास राशन नहीं पहुंचता आगे। जो भी राशन आता है ये जो बंद के ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, यही पूरा इधर ही खा जाते हैं, आगे हमारे पास नहीं पहुँचता। तो इसीलिए हमने कल सोचा था क्यों ना हम लोग राशन ये खाना पका के आगे क्यों ना तकसीम करके आएँ, क्योंकि कल हम लोगों ने विज़िट किया था इस साइड का। तो इसलिए ये फ़ैसला किया कि हम लोग कश्ती के ऊपर जाएंगे और पैदल पानी के बीच में गुजर के नहीं जाएंगे।